पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले दुनिया में भेजा गया और उनको अबुल बशर यानी सारे इंसानों के पिता कहा जाता है। हम सब इन्हीं की औलाद हैं, इसीलिए इंसान को आदमी कहा जाता है। जब कुछ भी नहीं था तब सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात ए मुबारक थी। फिर अल्लाह ताला ने पानी को बनाया और पानी के ऊपर अपना अर्श बनाया। उसके बाद अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया। उसके बाद फरिश्तों को बनाया और जिन्न को बनाया। उसके बाद 6 दिनों में पूरी दुनिया बनाए। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से, जिन्नों को आग से और इंसान को मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला ने जिन्नों को दुनिया में भेजा था, लेकिन वहां फसाद किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को जमीन से दूर कर दिया। उन जिन्नों में एक आज़ाज़िल भी था जो अल्लाह ताला का इबादत गुजार बंदा था, तो फरिश्ते उसे अपने साथ ले आए, जो बाद में अपने तकब्बुर और नफारनी की वजह से इब्लीस कहलाया, और वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रहमत से दूर है। फिर अल्लाह ने हजरत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों इंसान को बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नों तरह जमीन में जाकर फसाद करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, यानी अल्लाह ताला उन्हें क्यों बना रहे हैं, ये अल्लाह को पता था। अल्लाह ताला ने जमीन से मिट्टी मंगवाई तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी भूरी थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। किसी रिवायत में 40 साल आता है। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। एक बार इब्लिस मरदूद ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले मुबारक पर थूक दिया। ये थूक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाभि पर पड़ी। अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस जगह से उतनी मिट्टी निकाल कर उस मिट्टी का कुत्ता बना दो। तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकूं, तुम सब सजदा करना। इस सजदे का हुक्म अल्लाह ताला ने इसलिए दिया कि सबको पता चल जाए कि आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत फरिश्तों और जिन्नों से ज्यादा है। जब रूह फूंकी तो रूह दाखिल हुई और आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, तो फरिश्तों ने कहा कि आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ही के लिए है। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तेरा रब रहम फरमाए। जैसे ही अल्लाह ताला ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नफरमानी की और सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा, इब्लीस तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका? कहने लगा, मैं उससे बेहतर हूं। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ताला ने कहा, निकल जा यहां से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा, अल्लाह मुझे क़यामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ताला ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूं, मैं आदम की औलाद को गुमराह करूंगा। मैं तेरे सीराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आऊंगा और उन्हें बहकाऊंगा। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा, सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। इस पर अल्लाह ताला ने उससे कहा, तू निकल जा यहां से, आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उनको सबको जहन्नम से भर दूंगा, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके उनसे कहा कि जाकर फरिश्तों को सलाम करो। उन्होंने फरिश्तों से अस्सलामु अलैकुम कहा, यानी सलामती हो आप सब पर। इसके बदले में फरिश्तों ने कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, यानी आप पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीजें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, अल्लाह हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे जमीन और आसमान की हर चीज का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूं। अब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में रहने लगे, लेकिन वो खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाई पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किए, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जब वो सोकर उठे तो उन्होंने हवा को देखा और पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे आपके लिए पैदा किया है ताकि आप मुझसे सुकून हासिल कर सकें।
वो दोनों खुशी से जन्नत में रहने लगे। अल्लाह ताला ने कहा, जहां जाना है जाओ, जो खाना है खाओ। बस इस दरख्त का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना ही शुरू ही किया था कि जन्नत वाली लिबास उतर गई और वह दोनों पत्तों से अपना बदन ढकने लगे और शर्मिंदा होकर इधर उधर भागने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, क्या मुझसे भागते हो? उन्होंने कहा, नहीं ए मेरे रब, बल्कि तुझसे हया करता हूं। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम भौरन अपनी तलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए। ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फज़्ल व करम से हमें माफ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम तसारा उठाने वाले हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम जमीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और ये बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद में एक पहाड़ की चोटी की तरफ उतारे गए।